इस पूरी कॉन्वर्सेशन में मुझे मेरी पूरी लाइफ बिगिनिंग टू एंड आपने मुझे दिखाई, बी इट हाउ आई स्टार्टेड टू वेयर आई वांट टू एंड और वेयर आई सी माई सेल्फ आखिर में। तो मैंने खुद की लाइफ को पूरा देखा है इसमें। हर वक्त की तरह, हर बार की तरह इस बार मुझे बहुत अच्छा लगा सिद्ध भाई के साथ इंटरव्यू करके। बट यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सिद्धार्थ कनन चैनल। या सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ कानन। ब्लू टिक वेरिफिकेशन ये सब छोड़, ये जो महिला बैठी है ब्लू में, इनको टिक मार्क किया है कि नहीं आपने? वो ये आज खुद ब्लू टिक बन के आई हैं। तो तुमने टिक मार्क किया है कि नहीं? तो वो तो हम देख सकते हैं ब्लू भाई। हाँ। बताओ, टिक मार्क किया एज अ फ्रेंड, एज एन एक्ट्रेस, एज अ क्रश, क्या? एज अ फ्रेंड डेफिनेटली टिक। टिक एक्ट्रेस, टिक। क्रश तो बहुतों की हैं। नहीं, बहुत तो मुझे घंटा फर्क पड़ता है। थोड़ा क्रश वश आया कि नहीं? इतनी डेफिनेटली इंटेलिजेंट क्यों नहीं आया, तभी तो पूरा मैंने शूट किया इनके साथ। क्रश की वजह से। विराज का पहला प्यार है। सिद्धार्थ निगम के प्यार के लिस्ट में आई है कि नहीं? बच्चा है यार। बच्चा क्या यार, बच्चों को क्रश नहीं होता क्या? मैं कैसे करूं ये इंटरव्यू, बताइए। नहीं, बच्चों को क्रश नहीं होता क्या? उनको हक नहीं है क्या? एब्सोल्युटली है। हाँ, तो क्या लेकिन आपको प्रॉब्लम है अगर मुझे क्रश हो आपसे? तो नॉट एट ऑल। फिर खत्म करते हैं यहीं पे। तो है क्रश। आर यू ओके? क्योंकि 3-4 साल आपसे छोटा है, यू कैन हैव अ क्रश ऑन यू, राइट? या क्यूटी। क्या बात है। बट आप जानती है ना कि कभी कभार लड़कों को स्पेशली क्रशेस होते हैं ऑन वुमेन हु आर स्लाइटली ओल्डर। डू यू नो? प्रियंका चोपड़ा इज माय फेवरेट पर्सन ऑन दिस अर्थ, माय इंस्पिरेशन। ये आपके एक्सपीरियंस से मुझे आ रहा है। आपका एक्सपीरियंस है मुझे नहीं, लगता है। 100% यार भाई। जब मैं थोड़ा यंगर भी था, कॉलेज में, आई यूज्ड टू ऑलवेज लाइक ओल्डर वुमेन, क्योंकि उनके बात करने का जहन जो होता था वो सब अलग ही था। एक्सपीरियंस ऑलवेज मैटर्स यार। तो ये पहली ओल्डर वुमन है जिनके ऊपर तुम्हारा क्रश रहा है कि और भी रहे हैं ऐसे? All of a sudden this became about older अच्छा, woman. मुझे ये एक बताइए। बच्चा हो गया, एक older woman. We are मुझे going पहले ये down बताइए। right now. This is going down. I can see it from a mile away. बोलो। This will be हाँ the यार। end of us. Siddharth, यहाँ zip कर लेते ये मेरे से हैं। ऐसे यहाँ ही zip सवाल कर पूछते लेते हैं. हैं। This will be the end of us. बट लिसन, आई मीन इट लाइक अ, सुन ना, यू All of a sudden from him being a बच्चा to I became a older woman. Now I'm scared. ठीक है, तो बच्चे को बड़े बच्चे पे क्रश होना देखिए, गलत है? प्यार जो होता है, बड़ा बच्चा। प्यार की कोई ऐसी एज, उम्र, कलर, हाइट कुछ नहीं होती। प्यार जिसको होता है वो हो जाता है। तो आप जो मुझसे कह रहे हैं उनको आंख में आंख मिला के कह सकते हैं कि नहीं? क्या कहना चाहते? यही लाइन की मैं बच्चे को। कह चुका हूं मैं इनसे। अच्छा, कह दिया 19 ना? तारीख को आपको दिखेगा भी वो ब्लू टिक वेरीफाइड एपिकॉन ओनली। सिद्धू मैं पीछे बिहाइंड द सीन्स मैं बीटीएस आदमी हूं सिद्धू। मुझे बीटीएस पसंद है लाइफ में। आई बिलीव। हाँ, जैसे तुम लोग इन्फ्लुएंसर्स करते हो ना, बीटीएस। तो बीटीएस में बोला कि नहीं इन्होंने? बोला कि नहीं? अरे नहीं यार. अरे यार, कंप्लेन कर रही है कि खुश है? No, nothing. It's very neutral. न्यूट्रल। या बट लेट मी टेल यू वन थिंग। मैं जानता हूं कि कितने लोग इसके दीवाने हैं, बाय द वे, रियली। जैसे अगर मैं इसको एक बार इंटरव्यू कर देता हूं या चैट करता हूं, अगले 3 हफ्ते इसी के सारे फैंस मुझे मैसेज करते हैं, जो मुझे भैया बुलाते हैं। भी भैया, सिद्धार्थ से ये पूछो, सिद्धार्थ से, इज क्वाइट अ थिंग। Yeah, he's Siddharthian, Siddharth lover, Siddharth this, that. Crazy. नहीं, अच्छा मुझे बताओ, दोनों एक दूसरे की जर्नी से कितना रिलेट करते हो ना? वेरी वेरी सीरियस नोट, कितना रिलेट करते हो? क्योंकि मेरे हिसाब से ये भी ज़मीन से जुड़ा हुआ लड़का बहुत ऊपर आया, और मुझे लगता है रोहतक की लड़की ने भी बहुत कुछ कर दिया है। कितना रिलेट करती हैं आप इनके जर्नी से? It's an inspiration how he came at the age of 10, being a gymnast, and I've heard his story जैसे आए और जैसे his life changed overnight. Similar happened for me. I also came one evening, and next evening I was an actor, a paid actor in the City of Dreams. Yeah. ये पेड एक्टर जो आपने कहा, स्पेसिफाई क्यों किया पेड एक्टर? क्योंकि आप बहुत नॉन पेड एक्टर्स को जानती थी और आपको डर था कि यार आई होप आई डोंट एंड अप बीइंग अ नॉन पेड एक्टर। What I mean is कि many a times you come
to pursue acting and you're pursuing it और पहली job मिलने में इतना time लग जाता है that you are an actor but काम नहीं है और पैसा भी नहीं है. So that I feel that I came and I had a gig. So I feel lucky enough, and same I think similar happened for him. He came and while he had a promised job as an actor. Yeah. सिड, रोहतक की लड़की के बारे में क्या कहना है? आई थिंक ये ट्रू इंस्पिरेशन है फॉर ऑल द वुमेन्स, फॉर ऑल द गर्ल्स. और अभी मैंने इनके साथ जब काम किया तो जेन्युइनली मतलब ये शूट भी करती थी अपना अपना जो इनका काम है बिजनेस वो भी बहुत अच्छे से ये संभालती थी. लाइक मल्टीटास्किंग, स्टिल शी वाज वेरी फोकस्ड व्हेन शी इज़ लाइक डूइंग एक्टिंग. तो ये चीज़ आई थिंक सीखने वाली. एक कॉमन चीज़ हमारे में, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हम दोनों में कॉमन वही है दैट वी नेवर गिव अप. एंड आई थिंक ये चीज़ मुझे इनसे भी सेम वाइब आई दैट शी इज़ ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग. और उनका एक है यार दैट आई विल नॉट गिव अप. कुछ भी होगा, कोई भी आएगा, आई नो हाउ टू फेस इट. एंड दैट्स द स्ट्रॉन्ग वाइब शी हैज़. तो ऑनेस्टली मुझे बताओ, गिव अप मोमेंट आया है कभी आपके लाइफ में? गिव अप मोमेंट से मैं डिफाइन करना चाहता हूँ कि यू आर गोइंग थ्रू ट्रॉमा, यू आर गोइंग थ्रू स्ट्रेस, यू आर थिंकिंग ऑफ गिविंग अप, बट हुआ नहीं ऑब्वियसली क्योंकि आप यहाँ बैठे हो. बट वो मोमेंट आया था? To me, it happened recently actually. Just 2 weeks ago, I was in Pune for my brand and we were having this one event and I don't know what took over me and I was like, नहीं हो रहा मुझसे, मुझे एक ही चीज़ पे focus करना चाहिए. And then what followed after it were 10 days of being so unhappy with myself for even thinking about it. It took me like, I think 2 days ago, I literally gave myself a target. You have this night. Last night was the last night for me to crib about it, cry about it, and get back up because I have a show releasing. That's what I worked for all my life, to be working as an actor and as a businesswoman, because constantly people told me you can't be two things. You can't be two things. And when I had that thought, I hated myself. I've never hated myself. For those 10 days, I was angry with myself. And two days ago, I told myself, you have 2 days to cry about it. 19th is the day of promotions. You have something amazing coming up. Now you can't do it. Now you can't. तो आप पुणे में थी और ये थॉट आया कि नहीं हो पा रहा है. क्यों ये थॉट आया? क्योंकि आप फिजिकली और मेंटली थक गई थी? I was doing this event. Not many people turned up. काफी लोग नहीं आए उस टाइम पे and I was like, what am I doing? Just एक बार आप if you start failing in something for a moment, then you start feeling like कि क्या करें. वो lost थी मैं उस moment में बहुत ज़्यादा और खुद पे सिर्फ गुस्सा आ रहा था. That's all. तो लोग आए नहीं थे इवेंट पे इतना? एक दिन नहीं आए थे और वो I just वो समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या अचानक से. Why there aren't people? Why am I unable to figure anything? And in that moment it just felt like कि क्या मैं छोड़ दूँ क्या? एक्टिंग छोड़ दूँ, नहीं हो रहा, नहीं समझ आ रहा. तो उस वक्त लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ बिकॉज यू वर एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल टू कम फॉर दैट इवेंट एंड दे डिडंट कम. तो उस वक्त ये था कि अच्छा मेरी पॉपुलैरिटी उतनी है कि नहीं, वो सारे थॉट्स आने लगे? No, it felt like कि क्या मैं सच्ची एक चीज़ पे फोकस करने लगा. Is it true? I started believing for a second that is it true that people say I should do only one thing? Because people have been telling me this for so many ये years. कौन है people? People around me also, or even people when I go on interviews, they say कि if you had to pick one thing, if you why or how can you do two things? It seeps in yaar. After a point when people are constantly telling you, something seeps into your head कि क्या सच तो नहीं है ये क्या? पारुल, ऐसे कभी कभार होता है क्या? देखो, my mother went and did MBA in Rotterdam University in those days after giving birth to 2 kids. मेरा बड़ा भाई ऋषिकेश और मैं. एंड वो हम लोग को लगता था कि बहुत स्ट्रांग लेडी है, विच शी इज. और लोगों को लगता है कि जब कोई बिजनेस वुमन बन जाता है या एक्ट्रेस बन जाते हैं बड़े स्ट्रांग है. उनको समझ नहीं आता कि ये लाइनें उनको हर्ट करती है और उनको स्ट्रांग का डेफिनेशन समझ नहीं आता. उनको लगता है कि इतने बिजनेसेस संभाल रही है, ये कर रही है, तो शी वुड नॉट क्राई, शी वुड नॉट हर्ट. डू यू थिंक ये परसेप्शन आता है विच इज वेरी रॉन्ग, स्पेशली फॉर वुमेन हु आर मल्टीटास्कर्स? I don't know if people also are doing this consciously, but they To crack you down? no, मुझे नहीं लगता इसलिए करते हैं. उन्हें लगता है कि
मे बी दे आर अप्रिशिएटिंग, शायद उन्हें अच्छा लग रहा है कि वो इतने स्ट्रांग हैं, बट आई स्पीक फॉर माई सेल्फ. मुझे नहीं लगता कि लोगों को लग रहा था स्ट्रांग या नहीं है. मुझे लगने लग गया कि लोगों के जो डाउट्स हैं कहीं वो सच तो नहीं है. मेरे लिए मुझ में वो डाउट सीप इन हो गया फॉर द फर्स्ट टाइम. इट्स नेवर हैपेंड. इट्स नेवर हैपेंड इन सो मेनी ईयर्स. पहली बार हुआ एंड मैं खुद से नाराज थी इतने दिन. सिद्धार्थ, तुम्हारे खुद के एबिलिटीज पे कभी डाउट आया सिद्धार्थ? सर मेरा मतलब मेरी लाइफ में ऐसे बहुत बार ऐसे सिचुएशंस आए हैं जहाँ पर आई फेल्ट वेरी लो. व्हेन आई वाज अ जिमनास्ट तब भी, नाउ आई एम इन दिस फील्ड, एक्टिंग फील्ड, तब भी आता रहता है. बट एक चीज़ है जो मुझे हमेशा चार्जड अप रखती है, वो ये है कि जब भी मुझे फील होता है ना कि यार क्या कर रहा हूँ मैं, सही कर रहा हूँ, सही दिशा में जा रहा हूँ, एम आई डूइंग समथिंग राइट और एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग, कभी कभी आपको समझ में नहीं आता बिकॉज यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ गाइडेंस, especially in this industry. Then I sometimes I just think and I just look back, यार कोई है ही नहीं मेरा, no one is going to come and support me or push me, I will only have to push myself. So फिर वही सोचता हूँ and then I just start moving ahead. So that's how I do it, that's how I fight my fear, I fight my everything जब भी मुझे feel होता है. सिद्धार्थ, ये जो तुम फाइट फेयर्स करते हो, बहुत टाइम था जब मैं मुंबई में था और मैं खुद के फेयर्स को फाइट करने की कोशिश करता था विदाउट पीपल अराउंड मी, एंड आई यूज्ड टू फाइंड इट वेरी टफ सिद्धार्थ. जैसे इनके साथ होता था, मेरे साथ भी होता, लोग मुझे डिमोटिवेट करने की कोशिश करते थे, डाउट्स करने, और मैं स्ट्रांग बनने की कोशिश करता था और अपने माँ बाप को कभी फ़ोन नहीं करता था, who were in Bangalore, and I used to fight that battle, and it took me a long time to solve that. और अब फैमिली, बिकॉज बीवी है, ये सब, सो यू टॉक एंड यू डू इट. आप कभी कभार अलोन फील करते हो इन मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि आप आए हो, आपने बिजनेस सेटअप किया है. जैसे सिद्धार्थ को कभी कभार लगता है, वो पीछे देखता है तो बोलता है और कोई है नहीं मुझे सपोर्ट करने के लिए. कभी राइट देखती हो तो कोई है नहीं, लेफ्ट नहीं है, और आप रियलाइज करती हो कि मैं खुद की दोस्त हूँ. डू यू फील लोनली इन दिस बैटल ऑफ मूविंग फॉरवर्ड समटाइम्स एट लीस्ट? happens, of course it happens, क्योंकि किसी चीज़ के लिए एडवाइस चाहिए या फिर कुछ ऐसा मैटर है जिसमें आई लिव विद माई मदर, पर फिर भी कभी कभी होता है कि मैं उनको कैसे अपने स्ट्रेस के बारे में बताऊं. मैं नहीं चाहती वो मेरे स्ट्रेस को लेके स्ट्रेस हो जाएं. और कुछ ऐसी भी चीज़ है देन यू लाइक कि हाउ वुड शी एबल टू गाइड मी ऑन दिस, और विल शी बी, पर रो के तो जाती हूँ इवेंचुअली. लास्ट में रो के बहने करके आई क्राई इन फ्रंट ऑफ माई मदर ओनली, एंड देन शी सेज कि अरे तुम तो इतनी अच्छी हो, तुम्हें तो यू नो हाउ दे लिफ्ट यू अप. या मतलब मॉम, माई ब्रदर ऑल्सो, अगर ऐसे तो लेकिन माई मॉम, माई ब्रदर, वो हमें हमारे लिए तो होते ही हैं. बट जस्ट दैट जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे होते हैं, उस इंडस्ट्री के जो गाइडेंस होता है, जहाँ पर आपको यार ये चीज़ कैसे क्रैक की जा सकती है, उसके लिए वो आई थिंक हमारी फैमिली में भी किसी को नहीं पता होता. देयर यू फील, और इवन इन देयर आर सो मेनी टाइम्स, बट आई थिंक आई चोज अ लाइफ जिसके अंदर आई वांट टू डू सो मेनी थिंग्स. So I'm not saying I've chosen loneliness, but I've chosen to sacrifice my personal life. कैसे आपने सैक्रिफाइस किया अपना पर्सनल लाइफ? इन व्हाट थिंग्स जो आपको लगा ये मैं कर सकती थी बट मैंने सैक्रिफाइस किया, which is okay, it's okay to sacrifice. Not कर सकती थी, but as in I'm choosing to stay in my office till 12 o'clock ताकि मैं काम कर सकूं. And like right now also after the shoot I will go to my office to make sure everything is aligned. Whereas I could have simply gone and chilled with friends. That's what I'm sacrificing right now, and I'm not like मैं बेचारी हूँ, but it's such as life, मैंने life choose की है, क्योंकि who will work for us if we won't work for ourselves? मैं एक इंसिडेंट नरेट करता हूँ ऑफ एन इन्फ्लुएंसर. आई वोंट टेक एनी नेम, ठीक है, बिकॉज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दैट पर्सन. मेरे स्टूडियो में वो आ रही थी, उन्होंने मुझे बोला कि मैंने कुछ कैमरा लोगों को बुलाया, पैपराज़ीज़ को बुलाया हुआ है, तो क्या भैया वो गेट पे है? तो मैंने देखा, मैंने कहा हाँ गेट पे. मैंने कहा डोंट वरी, मैं वेट करूँगा, आप ख़त्म कर लो आपका. तो बोली नहीं भैया मैं आ गई हूँ, सिग्नल के पास हूँ, मैं आती हूँ. बट आई सेड डू यू वांट मी टू गेट यू अप? एंड आई वॉक डाउन. वो ऑटो से उतर रही थी, बोली भैया छोड़ दो, मैं 5 मिनट बाद आती हूँ. मैंने कहा क्या चलना? शी सेड नो. Then she waited for a friend to come in a big car. She sat, drove the car, put the friend on the left seat and came to my building. तो इन्फ्लुएंसर्स का एक साइड ये भी होता है कि वो दिखाते हैं जो शायद हो नहीं रहा है उनके लाइफ में.
Yeah. एंड मुझे याद है जब मैं वो कॉन्वर्जेशन ख़त्म किया, मैंने उसको पूछा, भैया बोलती हो ये सब क्या है, ये सब कितने साल की? बोली मैं 22-23 साल की। मैंने कहा ये क्यों करने की ज़रूरत है? मैंने सेड इज़न्ट इट लिबरेटिंग कि तुम रिक्शा में आ रही हो, इंटरव्यू देने आ रही हो, अच्छा होपफुली करोगी। डू यू फील ये प्रेशर आप लोगों के जहन में रहता है टू शो दैट वन इज रियली रिच? मे बी दे आर रिच इन वैल्यूज, मे बी दे आर रिच इन प्रिंसिपल्स, बट मॉनेटरी नहीं, पर दिखाना पड़ता है, वो प्रेशर डालता है। और कभी आपके साथ हुआ है ये? पल्लवी के साथ हुआ है ये सीरीज में. She is so much about showing a perfect life of her This own. show is all about this only. Exactly this. But you cannot blame somebody because you know when you are young and when I was young, I didn't know enough. When you cross 25, 26 ना एक थोड़ा सा एक थोड़ा वो आ जाता है कि we need to do this for ourselves and not for anybody. ये age के साथ आता है. I would not blame her. I would not blame Pallavi because I can feel when I was younger, when I had just come to Bombay, एंड मुझे भी शर्म आती थी. मुझे लगता था कि मैं ऑटो से क्योंकि हमने एक परसेप्शन है ना कि परफेक्ट लाइफ होती है. सो मेरे को भी थोड़ा होता था कि यार मैं ऑटो से उतरी तो ऑटो से थोड़ा पहले पीछे उतर जाती थी. अगर मैं एक बार रेड कार्पेट इवेंट पे ऑटो में गई हूँ तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा पीछे उतर जाती हूँ, फिर चल के जाऊँगी इन वेयरिंग अ गाउन एंड ऑल, क्योंकि थोड़ा लगता है यार, बिकॉज हमने देखा है कि परफेक्ट लाइफ ही दिखानी है. नो तुम्हारे साथ ये हुआ है कभी परसेप्शन के लिए दिखाना कि यार मेरे पास ये है, जब है नहीं? ऐसा हुआ है? सर वो फेकनेस हो नहीं पाती है मेरे से, क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तब भी आई वॉज डूइंग वॉट आई वॉज डूइंग, हैप्पी, आई वॉज लिविंग दैट लाइफ. तब उतने बड़े ड्रीम्स भी नहीं हुआ करते थे. तब हुआ करता था कि यार एक घर हो जाए, एक गाड़ी हो जाए. मेरी मम्मी हर रोज़ इतनी मेहनत करती हैं, वो थोड़ा रिलैक्स करें, खुश रहें. एंड टुडे वी हैव, आज हम जब कुछ भी लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, घर लेते हैं, एंड वेन एवर आई गिफ्ट एनीथिंग टू माई मदर आई फील हैप्पी. सो माई मदर फील हैप्पी. जब भी वो स्माइल करती हैं हमें लगता है वी डिड समथिंग. सो वो जो फील होती है वो अच्छा लगता है. उसमें अगर मैं फेक करूँगा जस्ट टू शो कि आई एम दिस और दैट, वो मतलब नहीं है. वो आज नहीं तो कल फिर पता ही चल जाता है. सो व्हेन आई वाज डूइंग अशोका, शो इतना पॉपुलर हो गया था, लोग मतलब मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतना पॉपुलर हो चुका हूँ. क्योंकि मैं तो 18 20 घंटे वहाँ पे शूट कर रहा होता हूँ एवरी डे. How old were you that time? आई वाज 13 14. Oh. सो मुझे तो पता ही नहीं था कि पूरे मुंबई मेरे पोस्टर्स लगे हुए हैं एंड पीपल आर गोइंग क्रेजी अबाउट अशोका. एंड मुझे बोला कि आज जाओ, आज मुंबई घूम के आओ. तो मुझे लिटरली दे गेव मी 4th हैंड कॉलेज जिसकी एसी भी नहीं थी, सिर्फ डब्बा खाली था. मैं तो उसमें बैठ के ऐसा गया था. मैंने कहा चलो भाई मैंने कहा चलो आज मुंबई घूमने चलते हैं. गाड़ी मिली है हमें. और फिर जो मेरे DOP डायरेक्टर्स थे वो आते थे BMW और फॉर्च्यूनर से. तो आप पीक इन करते हो तो आई हैव डन दोज थिंग्स. कह रहे यार BM अंदर से कैसे दिखती होगी, यार क्या अच्छा लग रहा है, लोगों कितना अच्छा है. तो वो सब भी मैंने किया है, वो सब भी मैंने एक्सपीरियंस किया है. एंड देन बट जो था मेरे पास, आई वॉज हैप्पी दैट टाइम ऑल्सो कि चलो ठीक है, स्लोली ग्रेजुअली आई हैव टू अचीव समथिंग इन माई लाइफ एंड आई विल डू इट. नॉट नाउ बट स्लोली समडे, जस्ट लाइक दैट. तो मैं मिठिया कॉलेज में था एंड आई हैड अ फ्रेंड वाज अ एक्टर वांटिंग टू बी एन एक्टर. ठीक है, वांटिंग टू बी एन एक्टर. बाद में बहुत बड़ा एक्टर बन गया था. तो जब वो एक्टर बना वो बहुत घमंडी हो गया था. मार्केट में वाइब आने लगी, बड़ा घमंडी है. तो मेरे पास एक रेडियो इंटरव्यू के लिए आया. मैंने कहा भाई तू ऐसा था नहीं, क्या घमंड क्यों? तो मुझे वो बोलने लगा कि जब मैं बड़ा एक्टर बन गया मेरे अंदर वो बात आ गई मेरे भाई की, देखो मैंने तुमको दिखा दिया है, आई हैव डन इट. सो ही हैड दैट एंगर. और वो एंगर इसलिए था कि उसको बहुत टपलियाँ पड़ती थी स्कूल में, क्योंकि वो टाइट टी-शर्ट पहन के आता था. हालांकि उसके पास बॉडी नहीं थी, ही वाज थिन बट टाइट टी-शर्ट, वो चलता था ऐसे. और लोग इतने टपली मारते थे कि जब वो बड़ा बन गया उसका मकसद ये था कि मैं तुमको दिखा दूंगा. जब लोग सोच रहे थे कि पारुल कुछ नहीं कर पाएगी, हर्ट होता था. और जब अब फाइनली अराइव हुई, आई एम श्योर देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, तो कभी कभार वो गुस्सा निकलता था बाहर, क्यों मैंने कर दिया. नहीं, मैं तो अभी भी अराइव नहीं हुई हूँ, मुझे लगता है. थोड़े लोगों के लिए अराइव हो चुकी हो. So I तो don't even know. मैं तो अभी भी सोच रही हूँ. I want to arrive where I want to arrive. I still feel there's a long way to go. And गुस्सा तो कुछ भी नहीं. इनफैक्ट अच्छा है ना, नज़र नहीं है किसी को पता ही नहीं है कहाँ है. So
I'm saying from a point of view, grow in शांति से, silence. yeah, Yeah. चुपचाप काम करो, ग्रो करो, live a healthy wealthy lifestyle. That's it. Don't show off. क्योंकि मुझे लगता है ऐसे एटीट्यूड, घमंड, दिखावा वो सब बहुत टेम्परेरी होता है. वो आप ज़्यादा देर तक स्ट्रेच नहीं कर सकते. So if you have something, if God has given you something, take it, appreciate it, and be happy. Don't show off. I think I was always grateful only for whatever little I had. आपको वाकई में नहीं लगता कि नजर नहीं आपके ऊपर? Maybe I said that wrong. मैं कह रही हूँ मुझे मांगने से ज़्यादा मिला है, लेकिन अगर मुझे फिर भी लगता है I'm yet to arrive where I'm supposed to. Although I still have more than what I thought of as a little girl I was. I'm very grateful. तुम क्या चाहती थी और क्या ज्यादा मिला? जैसे जब मैं मुंबई आया था, मेरा एक ही था कि यार मैं इंडिका खरीद लूं, मैं रॉक कर दूंगा यार. और मैंने इंडिका खरीद ली थी उस समय. तो मेरे लिए अब जो भी है बड़ा ही है. व्हाट वाज द थिंग यू वांटेड, जो आपका एस्पिरेशन था, वो क्या था जिससे आप कहती मैं खुश थी, खुश हो जाती इससे? खुद को पोस्टर पे देखना चाहती थी. जब पहले मैंने जो प्रोजेक्ट्स करे थे, I was always the second lead और पैरेलल लीड. दैट्स हाउ व्हेन आई केम टू बॉम्बे. सो वो पहले शो के पोस्टर्स हर जगह लगे थे ना. मेरे को मेरे पोस्टर्स देखने हैं. एंड दिस ऑल्सो हैड हैपेंड. आई हैड डन दिस हे प्रभु शो विच वाज, आई थिंक तभी भी हम मिले थे. इट वाज अबाउट टू रिलीज और तभी लॉकडाउन हो गया. पोस्टर्स लग चुके थे, लगे रहे, लेकिन कोई बाहर नहीं गया था. दिस हैपेंड इन February एंड और March बिगिनिंग टाइप्स. तो अभी लगे ही थे एंड लॉकडाउन हो गया. सो लेटर वो लगे रहे थे पर लोग बाहर नहीं निकल रहे थे. सो आई रियली होप ये पोस्टर्स हर जगह लगे, बिकॉज मेरे को खुद को पोस्टर पे देखने में बहुत अच्छा लगता है. कैसे लग रही है इसमें? आई लव दिस वन. आई लव इट टू. आई लव इट. कभी कभार खड़े होते हो पोस्टर के नीचे, होर्डिंग के नीचे, और देखते हो अपने आप को? बहुत कम लगे हैं मेरे अभी भी होर्डिंग्स. आई स्टिल हैवंट हैड दैट मोमेंट जहाँ मेरे तो ऐसे बहुत होर्डिंग्स लगे हों. चलो ये देखते, कभी कभार ऐसा होता है कि कोई रूम में नहीं है और बस अपने आप को देखती रहती है. सुबह से स्टेयर कर रही हूँ इस पे. You do. Yeah, of course. It's a moment of pride. Is that correct English? Moment of pride. Yeah. Of course. मैं जानता हूँ बहुत सारे एक्टर्स मुझे कहते हैं they don't like being called influencers. उनको अच्छा नहीं लगता ये टर्मिनोलॉजी. I'm not judging influencers. I'm not judging anyone. I'm just telling you what I know. उनको कहते हैं यार मेरी फॉलोइंग अच्छी है सोशल मीडिया में, पर मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं एक्टर हूँ, मैं एक्टर हूँ. Somewhere certain people also look down on the word influencer. जैसे मैं लोगों से बात कर बोलते, निको मैं कंटेंट क्रिएटर हूं, मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूं. ये आपने भी सुना होगा. Yeah. Do you feel a certain segment looks down on the word influencers or क्यों? You're asking me only? सिद्धार्थ Yeah, भी लेंगे? Siddharth. नहीं, I think Don't put it on me. This. चलो सिद्धार्थ, ओपनली दिल से भाई, दिल से जो तुम्हें बता. ठीक लगे. जो तेरे को सही लगता है वही बता. सी लोग जो बोलते हैं, यू डोंट कॉल मी एन इन्फ्लुएंसर. फर्स्ट दे हैव टू अंडरस्टैंड इन्फ्लुएंसर्स क्या है. आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो लोगों को, मिलियंस ऑफ पीपल को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तो आप इन्फ्लुएंसर ही कहलाओगे. बट येस, वन शुड अंडरस्टैंड द जर्नी ऑफ दैट पर्सन. बिकॉज अभी अगर देखा जाए तो लॉट ऑफ एक्टर्स वॉन्ट्स टू बिकम, यू नो, come and be very present on Instagram. A lot of influencers right now also wants to become an actor, just like Pallavi, character, Blue Tick. Pallavi की भी यही कहानी है कि वो एक इन्फ्लुएंसर है, she wants to become famous, she wants to become an actress. But अगर आप एक एक्ट्रेस से पूछेंगे nowadays, they also want to become an influencer because वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. हम फिल्मों से इन्फ्लुएंस करते हैं, हम शो से इन्फ्लुएंस करते हैं, हम सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस करते हैं. सो आई थिंक दैट्स अस हु मेक दीज थिंग्स कि यार इसको ऐसा करो कि इन्फ्लुएंसर से, जैसे टीवी एक्टर्स बोलते हैं ये टीवी एक्टर्स है. अब 10 लोग टीवी एक्टर से टीवी एक्टर्स बोलते हैं तो 11 ही बोल देते हैं हाँ ये टीवी एक्टर्स है. बट वहीं एक यू नो बिग पर्सनैलिटी, बड़ा कोई पर्सनैलिटी आके बैठ जाता है लाइक शाहरुख खान एंड ही सेज आई एम अ टीवी एक्टर एंड आई कम फ्रॉम अ टीवी बैकग्राउंड, then no one can say anything. They will see it in a different way. Ki, oh, wow. So I think it's people perspective, which we can't change. We only can tell ki this is who I am. But we can't change their words. We can't change their perspective. They will call whatever they want to call you. I love you as an actor. तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम जानते हो ये. कभी कभार तुम्हें लगता है कि कुछ सेगमेंट तुम्हें इन्फ्लुएंसर ज़्यादा समझती है एज एन एक्टर, तुम्हें कभी ये फाइट होता है? हाँ, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती बिकॉज मैं खुश होता हूँ अगर कोई बंदा आके मेरे पास बोलता है मैंने आपकी वाली रील देखी,
मैंने कहा वाह थैंक यू सो मच। भले उन्होंने मेरा कोई काम नहीं देखा पर उन्होंने मेरी रील देखी। क्यों? क्योंकि मेरी रील हाँ आए मुझे 30-35 मिलियन व्यूज़, लोगों ने देखा है, they have come and they have appreciated। देखे ही नहीं 35 मिलियन व्यूज। तो मुझे तो अच्छा लगता है कि चलो cool. कहीं ना किसी जरिए तो मैं लोगों तक पहुंच रहा हूँ। एंड देन पीपल कम एंड दे से कि मैंने आपका अशोका देखा है या मैंने आपका अलादीन देखा है। कितने लोग जब आके मुझे बोलते हैं, आई टेल यू मैं अमरावती में था और ना मैं जंगलों में ऐसे जा रहा था, मतलब गाड़ी से हम लोग जंगलों में जा रहे थे, एक बंदा पीछे बाइक से फॉलो कर रहा था। और देखा भाई ये देखिए मैं आपको किसी का भाई किसी की जान देख रहा हूँ चलते चलते। तो आई थिंक कहीं से भी प्यार आ रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया से आ रहा हो एज अ इन्फ्लुएंसर, चाहे वो मुझे टीवी से आ रहा हो एज अ टीवी एक्टर, चाहे मुझे फिल्मों से आ रहा हो, चाहे मुझे OTT से आ रहा हो, आई एक्सेप्ट इट एंड दैट्स इट। सो आई डोंट टेक इट बैडली और पर्सनली कि मुझे इन्फ्लुएंसर क्यों बोल दिया। आपको क्या कहना है? कैमरा जस्ट बैक। शाहरुख गौर से देखो इसको। शाहरुख went push up। बाय द वे शाहरुख मेरे कैमरामैन का नाम है बाबा। Yeah, and Shahrukh is awesome. I'm going to use his contact. Tell me honestly. Honestly, Certain segments look down on the word influencers. मुझे लगता है ऐसा। Appreciate the honesty. मुझे ऐसा लगता है कि it's not us that are feeling bad about being called influencers. It's people don't want to, at certain places, don't want to cast people who are influencers. So, जब आपको पता है आप एक्टिंग ज़्यादा कर रहे हो, yes आप इन्फ्लुएंस भी कर रहे हो, you're making enough money with brands or you're getting validated at right places by being an influencer. मुझे बिल्कुल शर्म नहीं है अगर मुझे कोई इन्फ्लुएंसर बोलता है, लेकिन just by being getting rejected on a casting call कि आप more of an influencer हो than an actor, वो एक्टर्स को पिंच करता है बिकॉज उनकी रोजी रोटी जा रही है वहाँ पे। यू गेट इट? सो वो दुख आता है हम एक्टर्स को। हम किसको कैसे एक्सप्लेन करते बैठे कि मुझे सर बहुत कश्मकश है यहाँ पे। आपको समझ में नहीं आएगा कि हम करें क्या। हमें वो पेन आता है, हमें पता चलता है कि अगर कोई कास्टिंग डायरेक्टर हमें कह दें कि, या फिर कई बार आप सुनते हो वहाँ बैठ के या कहीं भी आप सुन लेते हो कि यार वो तो इन्फ्लुएंसर है उसको नहीं कास्ट करेंगे। सो दैट कास्टिंग, एंड हम एक्टर्स मर रहे हैं कास्ट होने के लिए अच्छी फिल्मों में, अच्छे उसमें। आपको भी इसी वजह से निकाला गया? नहीं, मुझे नहीं निकाला गया, बट वो डर है शायद क्योंकि हमने सुना है इतनी बार। बट वही एक ऐसा है कि जहाँ पर ऐसी बातें होती हैं कि ही इज अ इन्फ्लुएंसर मत लो, बट एक जगह वही है यार इसके फॉलोअर अच्छे हैं इसको ले लो, इट विल हेल्प अस। या सो देयर आर टू साइड्स टू इट, सेम लाइक एवरीथिंग हैज सोशल टू मीडिया, साइड्स एंड यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड। उसमें आप, मैं खुद भी नहीं समझ पाता कभी कभार। नहीं, बट कभी कभार हुआ है जब बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर को OTT शो के लिए कास्ट किया गया था, वो शो अपने शोल्डर पे कैरी कर रहे थे और इट डिडंट टेक ऑफ। डोंट नो द रीजन व्हाई, मे बी उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं रही होगी, व्हाटएवर, बट दैट इन्फ्लुएंसिंग यानी जो फॉलोअर्स थे ऑन इंस्टाग्राम डिड नॉट ट्रांसलेट टू numbers or getting subscriptions on a platform. वही है ना, तो फिर एक चल जाता है then everybody wants people with following, एक नहीं चलता then people don't want people with following, or it's vice versa. There are always two sides to the coin and that's what it's a vice and versa वाला and चीज़ people है। like us दोनों में पिसते हैं। हमें तो बस काम करना है। हम सिक्का उछालते, हेड आएगा तो भी हमें, टेल आएगा तो भी हमें। यार इसको कहते हैं मजदूरी। मैंने 30 इयर्स कंप्लीट किए इंडियन एंटरटेनमेंट बिजनेस में, और एक चीज ने मुझे हमेशा इंस्पायर की है, आगे बढ़ाया है, वो है मेरे अंदर के अंगार ने। माय अंगार मर्चेंडाइज इज आउट। जी हाँ, ये है मेरा अंगार टी शर्ट, अंगार बैग्स, अंगार मग्स, और साथ में जो भी लाइनें मैं बोलता हूं दिल से मेरे पॉडकास्ट में, मेरे चैट शो में, वो सारी लाइनें होंगी मेरी टी शर्ट्स, हुडीज, जंपर्स में एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस। माय अंगार मर्चेंडाइज इज ऑल योर्स। अंगार खरीदिए और अंगार मचाइए। पर एक चीज मैं बोलूं, हाँ, क्रिंज कंटेंट, ठीक है, कभी कभार आप देखते हो एक ऐसा रील आ जाता है हाँ, जो आप देखते हो और आपको घिन आ जाती है,
टू ईच इज ओन, हर इंसान का अलग परसेप्शन होता है गेम, और वो वायरल हो जाता है एंड दैट पर्सन बिकम्स ह्यूज इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, पर लोग उनको इसलिए देखते हैं कि बोलते हैं मजाक उड़ाने के लिए, एंड देन दे बिकम ह्यूज ऑन इंस्टाग्राम। Yeah. फिर वो घमंडी हो जाते हैं, उनको लगता है आह। और वहां राइट पे सिद्धार्थ निगम है जो बचपन से मेहनत कर रहा है, जिम जाता है, मेहनत करता है, एक्टिंग क्लासेस करता है, माँ का ख्याल रखता है, लाइनें याद रखता है, और सडनली दिस पर्सन शूट्स अप एंड आई हैव सीन देम गेटिंग वेरी एरोगेंट, नॉट विथ मी बट आई नो इट, आई कैन सेंस इट, एंड फिर वो डिसअपियर कर जाते हैं। बट उस वक्त वो 1 साल 1.5 साल उनको समझ नहीं आ रहा है कि लोगों क्रिंज कंटेंट है, बट लॉट ऑफ पीपल फील बैड, उनको लगता है यार हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं और ये इंसान हमसे वायरल हो गया ज्यादा, एंड दैट पर्सन बिकम्स एन इन्फ्लुएंसर बिकॉज ऑफ क्रिंज कंटेंट। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? उन्हें वायरल कौन करता है, ये भी तो आप देखिए। इट्स पीपल, इट्स मतलब एक जैसे बहुत सारी रील होती है जहाँ पर हम देखते हैं, हम हंसते हैं, एंटरटेन होते हैं, हम शेयर भी करते हैं कि यार ये देखो कुछ फ़नी है, हंस मजाक कर लिए, देन वो चीज़ वायरल होती है। फिर जैसे आपने बोला कि इफ़ यू नो एन एक्टर इज़ कमिंग एंड देन वो बंदा है, तो इट्स नॉट हिज प्रॉब्लम और हिज प्रॉब्लम कि वो तो अपना काम कर रहा है, वो तो अपना फेमस हो रहा है। इट्स आई थिंक इट्स ऑल्सो पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि ओके, पीपल हैव टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट कि हाँ चलो ये इस बंदे ने काम अलग किया हुआ है, उसकी जर्नी अलग है। सो आप उनसे कम्पीट या उनसे कंपेयर ही नहीं कर सकते। वो जो कंपैरिजन होता है कभी कभार वो बहुत गलत हो जाता है। कितने लोग कभी कभार कंपेयर कर देते हैं यू नो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोअर्स विद रियली बिग एक्टर्स। तो मेरे सामने जब ऐसा होता है तो आई एम लाइक कि ये मत करो, यू कांट डू दिस बिकॉज यू कांट कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोअर्स। आप शाहरुख सर, सलमान सर, यस आई एम टेकिंग दीज नेम्स बिकॉज इनसे बड़ा तो कोई है नहीं, और अब इनके फॉलोअर्स तो आप देख के इनको जज नहीं करते, इनकी वो पर्सनैलिटी है, तो आप उस पर्सनैलिटी का कंपैरिजन किसी और से नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज दे हैव गुड नंबर ऑफ फॉलोअर्स। I'll give you an example. विक्रांत मैसी, राइट? Yeah. तो विक्रांत मैसी है, मान के चलो 2.5 मिलियन है। What a performance in 12 फेल, लोगों को हिला दिया। And there's another influencer जो क्रिंज कंटेंट कर करके 20, 25, 30 मिलियन पर है। Who is bigger? इट्स नॉट अबाउट हु इज बिगर। आपको देखना पड़ेगा, अगर आप बोलेंगे भाई नंबर किसके ज़्यादा हैं, तो डेफिनेटली जो 25 मिलियन नंबर तो उसी के ज़्यादा दिख रहे हैं। बट अगर आप इंस्पायर होना चाहते हैं, अगर आप उसकी जर्नीज को सीखना चाहते हैं, देन हु यू विल फॉलो। Okay, I'll give you an example. Sorry. Yeah, please. ये तो जैसे डिबेट हो रही है क्या? कोई डिबेट नहीं। I mean, I could be wrong. I could be 100% wrong. जब आप स्टॉक्स को देखते हो, एक ब्रांड को देखते हो, कोई ब्रांड बड़ी पॉपुलर हो सकती है। There's a difference between popularity, credibility, conversion, right? पॉपुलर भी कोई हो सकते हैं, क्रेडिबल भी कोई हो सकते हैं, कन्वर्जन आपको एट द एंड ऑफ द डे कौन ला के दे रहा है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अ बिग बिजनेस। सो कन्वर्जन कहाँ से आ रहा है? आप मुझे 40 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, क्या आप मुझे इस पे 40 मिलियन व्यूज़ ला के दे पाएंगे वीडियो पे कि मैं आपके शो पे, या फिर आपको है कि मेरे इतने, हम दोनों के इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, हम आपको इतने सब्सक्राइबर्स ला के दे पाएंगे? कन्वर्जन है ना, अदरवाइज इट्स अ वेरी बिग बार्टर। हर किसी को कोलैबोरेशन है, ये बार्टर है, हर किसी को कन्वर्जन चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। कन्वर्जन मिलता है तो आपको लोग ऊपर चढ़ाएंगे, कन्वर्जन नहीं मिलता तो दंड। हाँ। ये भी एक डिबेट चलता है, certain influencers may not be the right influence for young people. बट इस पे मेरा सिर्फ इतना कहना है, Like for example, उनके कोर्ट केसेस होंगे उनके ऊपर, that's of course decided by legal, but I'm just saying कोर्ट केसेस होंगे उन पे, बहुत न्यूमरस केसेस होंगे for whatever reason, but they are huge digitally. उनकी फैन फॉलोइंग ऐसी है जो कहती है ये गलत कर ही नहीं सकते, ये नहीं हो सकता है, एंड रियलिटी टीवी स्टार शायद हो सकते हैं वो लोग, एंड दे हैव दैट काइंड ऑफ मैसिव फॉलोइंग। पर एक सेगमेंट कहता है कि चूज योर हीरोज वाइजली। डू यू थिंक समटाइम्स सोशल मीडिया पे वी आर नॉट चूजिंग आवर हीरोज वाइजली? Who am I to decide? You tell me, आपके एक्स सब्सक्राइबर्स हैं, किसी और के शायद आपसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं,
यूट्यूब पे आपके जैसा ही वो कंटेंट कर रहे हैं, यू पुट इन सो मच रिसर्च, यू आर डूइंग सो वेल, हाउ डू यू फील अबाउट दैट? लेट्स जस्ट से ओके ग्रेट, थैंक्स फॉर आस्किंग मी। मेरा क्या है, मैं जब वो कंटेंट देखता हूँ and I feel that I respect the content. How do I respect content is, I respect people who do research. I respect people जो ऐसा content निकालते हैं podcast में जो हर कोई नहीं निकाल सकता. It could be wit, it could be intelligence, it could be emotions. But if I see a podcast जो ऐ वही करके कुछ भी पूछ के कुछ भी निकाल देते हैं, I do feel bad. I do feel it's wrong. And I do feel that my daughters should not get carried away watching that thinking ये बंदा या बंदी जो कर रही है, अगर मैं वैसे करूंगी तो मैं भी पॉपुलर हो जाऊंगी, क्योंकि उनके ज़्यादा फॉलोइंग भी है। एब्सोल्युटली होता है ना। यू सी, आई एम कमिंग बैक टू दैट, आई एम नॉट टेकिंग नेम्स। कुछ लोग होते हैं, इनके लीगल केसेस होते हैं, गलत चीजें करते हैं या नहीं करते, बट दैट्स अंडर डिस्प्यूट, बट दे हैव मैसिव फॉलोइंग, they have massive following. So you're saying they are wrong influence on the society. Do you think sometimes we are not choosing our heroes wisely on social media? पता नहीं who is choosing their heroes, because you don't choose, you choose hero wisely, right? I choose my hero wisely, she choose her hero wisely. So I think it's जैसे आपने बोला segments हैं, audience हैं, viewers हैं। किस्मत का खेल है। I was just saying, मेरी मम्मी कहती हैं तेरी किस्मत ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜੋ ਤੇਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿस्मत है। We can not do anything about it। उनकी किस्मत है कि उनको इतना पॉपुलैरिटी मिल रहा है, हमारी किस्मत है हमें इतना पॉपुलैरिटी। आई जेन्युइनली फील इट्स अ गेम ऑफ किस्मत ऑल्सो। I'm telling you, it's किस्मत। No, like बहुत getting किस्मत famous है। is different thing, but he's asking about the influencing कि हम वो बट सही अगर कोई influence कर रहे कैसा हैं भी नहीं। कंटेंट बना के कहीं जा रहा है, वो कुछ तो किस्मत है ना उसकी। वो तो किस्मत ही क्यों है। लोगों को इतने लोगों को वो पसंद भी नहीं आ रहा, लोग उसके पीछे उसका मजाक भी उड़ा रहे हैं, फिर भी वो इंसान इतने मिलियंस पे पहुंच गए, जो आपने बोला 30-35 मिलियन पे पहुंच गए कोई इंसान। आई डोंट नो आप किसको रेफर कर रहे थे, लेकिन किस्मत है ना वो बंदे दी, आप क्या कर सकते हैं। किस्मत। अभी नेटवर्थ की बात मैं देखता हूँ, कभी सोशल मीडिया मेरे फीड में आता है, पारुल 50 crores नेटवर्थ, 100 crores नेटवर्थ, वाकई में ऐसे है? नो कमेंट्स ऑन दैट। बट आई रियली वांट टू नो, ये नेटवर्थ मम्मा वाले सर ऐसे पैसों की बातें नहीं करते ऐसे, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे तो नहीं। आपके प्लेटफॉर्म पे बहुत व्यूज आने वाले हैं, मुझे पक्का पता है। और जैसे शाहरुख की प्लानिंग चल रही है ना, आई एम 100% श्योर। हाँ, और इतना बना लिया कि रेस्ट कर सकती है, रेस्ट ऑफ योर लाइफ रेस्ट कर सकती है। मुझे नहीं करना, मुझे आई लव द हसल, आई लव द हसल, आई डू। कभी सोशल मीडिया की वजह से थेरेपी के लिए जाना पड़ा? नहीं, अभी तक तो नहीं। सोशल मीडिया नहीं, इन जनरल जाना पड़ा। I was when I had to go because it just felt like it was important for me, not social media। आपके सच्चे दोस्त ही आपकी थेरेपी हो जाते हैं, पता है आपको। अच्छे सच्चे दोस्त हैं आपके आजू बाजू, देन डेफिनेटली इट्स अ नहीं यार, दोस्त भी कई बार दैट एडवाइस दैट यू नीड ना फ्रॉम एन एक्सपर्ट who will be the third person who has nothing to gain from you। या आई थिंक वो जो ट्रू फ्रेंड्स होते हैं वो वैसे ही होते हैं। आई थिंक दे कम, दे टॉक टू यू, I mean, of course, friends are listen to you and extremely then- important। दे डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू। नहीं, बट आई थिंक जो पारुल कह रही है कि Professional advice। प्रोफेशनल Sorry, it was not unbiased advice. I mean, professional advice is something you can get from a professional, which would be उसमें emotions नहीं attach होंगे। हमारे दोस्तों को पता है कि यार ये खुश रहे दोस्त, so they will tell us things कि यार तूने कुछ गलत नहीं किया, या वो तो फिर biased हो जाते हैं दोस्त because they want us happy, want us to be happy। आई थिंक शी इज गॉट अ पॉइंट ऑल्सो कि कभी कभार जो पर्सन जो प्रोफेशनल हेल्प देता है, बट ऑब्वियसली टू ईच हिज ओन, Yes। ईच हिज ओन, बट जो प्रोफेशनल एडवाइस देते हैं उनका कोई बैकग्राउंड, कोई लगाव कुछ नहीं होता है, वो देते हैं। व्हाई डिड यू गो फॉर थेरेपी? वाज देयर समथिंग ट्रबलिंग यू? I was struggling with the massive validation. I needed the outside validation, and I went to social media not for कि मेरे को therapy की ज़रूरत मुझे पहले ही थी, because I was feeling very alone. I was feeling this is something I could not understand. So it happened at a workplace where
I kept on asking for some sort of validation. I didn't get it, so I went to social media to get validation, and which I think Pallavi's character also feels, and she is looking for that kind of validation. और मेरे को validation social media पे मिलता भी था. Likes आते थे, someone would say, oh, I want to marry you, or something like that. So I would feel, oh, यहाँ लोग समझ रहे हैं. And उसमें तो मैंने और cut off करना शुरू कर दिया दोस्तों को. And then a friend of mine dragged me, saying कि तू ना एक बार ना 11 AM ना इस जगह पे आ जा. And then he put me in the therapist room and I sat there और उन्होंने मैंने वो कहता प्लीज़ मेरे लिए बैठ जा प्लीज़ एक बार, क्योंकि उसने थेरेपी लेना शुरू किया. He understood कि you know they crack it very बहुत emotions हटा के एक बड़ी practical conversation करते हैं वो आपके साथ, which makes you realize, for example, this is something I learned. There's A category friends, B category friends and C category. C category जैसे हम अच्छे से मिले, हम कहीं जाएंगे, बाहर मिलेंगे, खुशी से मिलेंगे, फिर उसके बाद लाइफ में क्या हो रहा है नहीं पता. तो हम लोग सी कैटेगरी फ्रेंड्स. हम सी कैटेगरी फ्रेंड्स हैं क्योंकि हम कभी भी एक दूसरे की लाइफ में इन्वॉल्व अभी तो नहीं है, एटलीस्ट राइट. प्रोफेशनली एक दूसरे को जानते हैं. बिल्कुल सही. बी कैटेगरी में वो भी आते हैं जो प्रोफेशनली भी आपकी लाइफ में होते हैं लेकिन डे टू डे पे आपको मिलते हैं, बट दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन वेरी क्रूशियल मैटर्स ऑफ योर लाइफ. एंड देन कम्स ए कैटेगरी विच इज योर 3 AM friends who will be there for you no matter what, and you will be there for them. And I lacked A category friends, so I was running after B and C category and I was just collecting instead of connecting, और वो बहुत important था मेरे लिए. तो अब A कैटेगरी फ्रेंड्स हो चुके हैं. 2 दोस्त हैं सर और वो A कैटेगरी में 1 या 2 दोस्त ही होते हैं या 3 ज़्यादा से ज़्यादा. अगर आप मम्मी भाई इनको भी ऐड कर लो, गिनती के एक हाथ पे काउंट कर सकते हो आप ए कैटेगरी. बिकॉज यू नो 100% 3 बजे भी मैंने कॉल किया वो दोस्त आएगा या आएगी, यू नो. आप मुझे इंट्रोस्पेक्ट करवा रही है तो मेरे पास कितने, 1 2 3 है मेरे पास. 2-3 ही होते हैं वो, एक हाथ पे गिन सकते हो आप. तुम्हारे ए कैटेगरी फ्रेंड्स हैं माँ और भाई को छोड़कर, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत करीब है, मैं जानता हूँ तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है, इसलिए मैंने, उसके अलावा है भाई? नहीं, मुझे खुद ही नहीं अच्छा लगता किसी को 3 बजे कॉल करना. नहीं, पर अगर नहीं बट जैसे कहते हैं ना फटी पड़ी होती है ना, तो तब आई थिंक मेरे बड़े भाई हैं. उनके अलावा मेरे बड़े भाई ही हैं और कोई नहीं. या लाइक ही इज मेरे बड़े भाई हैं जो मतलब मेरे दोस्त भी हैं. तो अगर जैसे मैं 2 दिन पहले ही आई वाज सिटिंग, थोड़ा मेरा ऐसा हेक्टिक शूट चल रहा था, मैं आया, मुझे नींद नहीं आ रही थी, आई वाज सिटिंग, 3 बज रहे थे, मैं और मेरे भाई बैठ के 1 घंटा हमने बात करी, हल्का लगाया, हम दोनों सोने चले गए आराम से. सिद्धार्थ, तुम्हारे इतने सारे दोस्त रहे हैं इन द पास्ट, हम लोग ने डिस्कस भी किया है. आप लोग कॉफ़ी के लिए मिलते थे, बड़ा प्यारा गैंग था. आई नो कि आपका उनके साथ कुछ नहीं था, आई नो इट, वी डिस्कस दैट एंड आई अंडरस्टैंड. जन्नत हो, अवनीत हो, ये सारे दोस्त. 23 साल का सिद्धार्थ जिसके पास एक फौज थी दोस्तों की, कॉफ़ी के लिए जाता था, बच्चों की तरह हंसता था, आज मुझे कह रहा है 3 AM उसका सिर्फ एक भाई है. डू यू मिस दोज चाइल्डहुड फ्रेंड्स? एंड व्हाई आई से चाइल्डहुड इज ऑब्वियसली, आप मेरे से बहुत छोटे हो तो 15 16 17 18 19 मेरे लिए चाइल्डहुड ही होता है. मिस करते हो भाई? नहीं सर, जब बहुत छोटे थे तब भी हम लोग 3 बजे नहीं कॉल करते थे. 3 बजे का मतलब है, I got it. Like हाँ. for example, नहीं, my नहीं, mother, sorry, my mother got hospitalized and it was I had to take her in the middle of the night, and I knew there are 2 people I'll call, they'll be there for me. Yeah, then ऐसे तो definitely I have. One is मेरे एक दोस्त हैं, वो भी बहुत अच्छे फिटनेस फ्रीक हैं, शेखर भाई. He is always there whenever I've called him late night. My brother. And ऐसे then definitely I have good people around me जिनको मैं कॉल कर सकता हूँ और दे विल बी अवेलेबल फॉर मी. जैसे तुम्हारे फैंस मेरे दोस्त बन चुके. मुझे कितने डीएम्स इसी के आते हैं फुल. वही है, कनन भैया. जेन्युइन ऐसे होता है, मैं बता रहा हूँ सच में. अभी जैसे आपने अभी हम लोग, जैसे मैं और अनुष्का, हम लोग यू नो जब भी हमें टाइम मिलता है, हफ्ते में एक बार 2 बार या महीने में कभी कभार, अगर हम बहुत बिजी हैं तो हम मिलते हैं, हम बैठते हैं, देन वी डिस्कस दैट प्रोफेशनल कॉन्वर्जेशन जो होती है, क्योंकि हम दोनों सेम इंडस्ट्री के हैं. अनुष्का, I just met her recently. What a beautiful girl, अच्छी दोस्त अभी उनका सीरीज भी आई है. सो हम लोग बैठते हैं एंड वी डिस्कस प्रोफेशनली, बिकॉज हम दोनों सेम फील्ड से हैं.
तो तब भी हमें बहुत मज़ा आता है, हम डिस्कस करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, राय लेते हैं, व्हाट शी इज़ डूइंग, हाउ शी इज़ डूइंग, शी आस्क मी। सो आई थिंक तो ऐसे अभी मेरे पास फ्रेंड्स हैं और कम हैं, बट जो हैं दे ऑल्सो अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दिस फ्रेंडशिप एंड दैट्स व्हाई दे आर हियर। मैं चिंकी मिंकी को बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ, तो लोगों को लगता है कि यार निगम ब्रदर्स और चिंकी मिंकी जो बहुत अच्छे दोस्त हैं उनकी फ्रेंडशिप खत्म हो गई, क्या ऐसे वाकई में है? नहीं सर, एक ही बिल्डिंग में हम सब रहते हैं तो ऐसे फ्रेंडशिप तो कभी ख़त्म नहीं होती है। थोड़ा बस बिजी चल रहे हैं, वो भी बिजी चल रही हैं, हम भी बिजी चल रहे हैं, तो मिल नहीं पाते, बट एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। हम जिम में मिल लेते हैं, हम नीचे जाते तो मिल लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है नहीं, इसकी बहुत अच्छी दोस्त है सब लोग, ये लोग दे लाइक अ वेरी क्यूट गैंग, Yeah. यू नो, दे लॉट। बेसिकली क्या हो गया सर अभी कि हमारी जो फ्रेंडशिप है, हम जब भी मिलते हैं, पोस्ट करते हैं, स्टोरीज डालते हैं, व्लॉग्स बनाते थे। अभी आई थिंक वो सब चीज़ें बहुत से अब नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? तो और करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त आप लोग सब राइज कर रहे हो। नो, बट वही मैं बोल रहा हूँ कि अभी एक एज एन एक्टर, एज अ पर्सनैलिटी, जैसे मैं हूँ, आई एम नाउ फोकसिंग ऑन माई एक्टिंग राइट नाउ। मैं जो भी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मैं उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, तो मुझे वो वक्त नहीं मिल पा रहा है कि मैं वो चीज़ें करूँ। बट दैट डजंट मीन दैट आई एम नॉट मीटिंग माई फ्रेंड, इट्स जस्ट दैट कि हम नहीं डालते हैं या हम नहीं डाल पाते हैं। तो कैसा होता है जब नहीं दिखते हैं साथ में, तो ऐसा लगता है कि हम दूर हो गए हैं या फिर दोस्ती टूट गई। ऐसा नहीं है, हम जब भी मिलते हैं किसी भी पार्टी में, किसी भी फंक्शन में, वी ऑलवेज मीट, वी ऑलवेज टॉक, सिट। अब सब बड़े हो गए ना, सब 15-16 साल के बच्चे नहीं रह गए ये बड़ा हो गया है यार पारुल, बड़ा हो गया। बट आई एम टेलिंग यू दिस बैकग्राउंड बिकॉज आई नो हाउ ऑल ऑफ देम आर टुगेदर। मैं देखता हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता पहले है। हम लोग ऐसा होता था कि हम लोग सब Yeah. करते थे, बैठते थे, एक ही केक खाते थे, वैसा था। अभी नहीं, बट मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं एक मेरा पॉडकास्ट आने वाला है विथ अ वेल नोन एक्ट्रेस फ्रॉम द साउथ इंडस्ट्री, लक्ष्मी मंचू। I've यू heard हर्ड of- ऑफ? yes. तो लक्ष्मी ने मुझे, पहले ही मैं बोल देता हूँ, ठीक है चलता है, शी शोड मी अ व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ 142 पीपल, Okay. जिसमें राणा दगुपति हैं, सब लोग हैं। और उन लोगों ने इस वक्त डिसाइड किया है कि अब हम सारी इंडस्ट्री, अगर ट्रेलर आए, पोस्टर्स आए, वी आर गोना पोस्ट अबाउट इट। Wow. वाओ, दैट्स अ रियली प्रॉमिस यू, शी शोड इट टू मी एंड आई विल सेंड यू दैट क्लिप। तो दिखाती है मुझे कि राणा सब है, उन लोगों ने बोला है ये 142 एक्टर्स और भी है, जालो, अगर उनका ट्रेलर आया, बुरा हुआ, अच्छा, हम पोस्ट करेंगे। नाउ आई एम कमिंग बैक टू यू। आप कहते हो अभी हम लोग इतने बड़े हो चुके हैं, टाइम नहीं रहता है कि हमारे दोस्त हमारे चीज़ों के बारे में पोस्ट नहीं करते। अवनीत इतना अच्छा काम कर रही हैं, वो भी फिल्में कर रही हैं, OTT कर रही हैं, आप भी बैक टू बैक कर रहे हो काम। कभी ये नहीं लगता यार अवनीत, तुम्हारी डिजिटल फॉलोइंग इतनी अच्छी है, आई विश यू पोस्ट अबाउट मी, आई विश यू टॉक अबाउट माई ट्रेलर, यू कैन एक्सपेक्ट दैट हक से विथ योर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। कैसे क्वेश्चन पूछते हैं आप? वो soul वाला आया है बाहर. It's not the energetic. It's the soulfulness. नहीं. Sorry, I'll shut up. No, please, You I like gave it. me a But look. it's the truth. You gave me a Sir, look. see, I got I'll scared. tell you, it's not like कि we don't talk, me, Avneet, Jannat, Anushka, everyone. ऐसा कुछ नहीं. It's just that कि it's their choice. और आप किसी को कुछ बोल नहीं सकते हैं कि आपको आना है, आपको नहीं आना है. आप इनवाइट कर सकते हैं, आप भेज सकते हैं, and after that it's their choice to put it, not to put it. You can't force it. If somebody is sending me anything, I happily post it. If somebody is not sending me anything, not inviting me, I won't go and I won't post it. If somebody wants me to post it, if somebody wants me to invite to their function, I will definitely go even if I'm busy. But तो वो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है. सो इसमें ऐसा नहीं है कि उसका प्रोजेक्ट आया है. आई एम वेरी हैप्पी व्हाट शी इज़ डूइंग. आई एम रियली हैप्पी फॉर अनुष्का, उनका जो प्रोजेक्ट है. आई एम रियली हैप्पी फॉर अवनीत व्हाट शी इज़ डूइंग. आई एम रियली हैप्पी फॉर जन्नत. आई एम रियली हैप्पी फॉर रीम. हम सब चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं. सो आई एम कनेक्टेड और मैं तो कोशिश करता हूँ कि हम कनेक्टेड रहें. बस वही है कि अभी वो भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ, सब कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा बिजी रहते हैं, उतना वक्त नहीं दे पाते हैं. क्योंकि अभी आई थिंक हम लोग दैट वी आर ऑन 22-23 और हम लोग इंडस्ट्री में से हैं. और आई थिंक जब बच्चे इंडस्ट्री में होते हैं थोड़ा जल्दी ग्रो भी करते हैं, बिकॉज काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस भी बचपन से हमें मिलने लगता है ऑन सेट, तो थोड़ा ग्रो करने लगते हैं और एक मैच्योरिटी बचपन से ही आना शुरू हो जाती है और सब अपने काम पे ध्यान दे रहे होते हैं. बट ऐसा कोई किसी को लेके कोई हेट्रेड नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई किसी के बारे में कुछ बुरा भला नहीं बोलता है. इट्स जस्ट दैट कि वेन एवर दे नीड मी, आई एम देयर फॉर देम. दैट्स इट. बट एक चीज़ मैं बोलूँ, इट्स नॉट अबाउट हेट्रेड, दैट डजंट नीड टू बी द अदर एक्सट्रीम.
जब चाइल्ड एक्टर्स जो बचपन से ही हाथ पकड़े हैं एंड दे एंड अप रीचिंग दैट प्लेस जहाँ पे OTTs हो रहा है, फिल्म्स हो रहा है, एंड ऑल ऑफ देम हैव गॉट दैट डिजिटल मीडिया फॉलोइंग व्हिच कैन बी यूज्ड टू हेल्प ईच अदर. मैं 45 का हूँ भाई. मैं अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में 1 साल से हूँ और हक से उनसे बोलता हूँ कि भाई ये वीडियो आया 42 पोस्ट कर अभी. और हक से कहता हूँ किसी के पास 4 फॉलोअर्स है चलता है, वो करते हैं मेरे लिए और मैं हक से बोलता हूँ. और मैं व्हाट्सएप में बोलता भी हूँ कभी कभार, जो हिंदी में हम लोग कभी शब्द यूज करते हैं, अबे तूने नहीं किया है, और वो खड़े होकर करते हैं. मुझे लगता है आप बहुत ब्यूटीफुली कह रहे हैं. आई नो योर हार्ट इज इन द राइट प्लेस. आई नो अवनीत's हार्ट इज इन द राइट प्लेस. आई नो ऑल ऑफ देम आर फैंटाबुलस ह्यूमन बीइंग्स. बट हक है यार, ब्लू टिक आ रहा है. इफ इमेजिन जन्नत पोस्ट करती है उसके बारे में, अवनीत करती है, कौन से लेवल पे जाएगा. हालांकि यू ऑल आर ग्रेट फॉर योरसेल्व्स. सर सी डेफिनेटली अच्छा तो लगेगा, सब पोस्ट करते हैं. मैं तो मतलब मेरा भी यही मानना है कि हम एज एन एक्टर्स, एज अ फ्रेंड्स, हम लोग एक दूसरे का प्रोजेक्ट नहीं करेंगे सपोर्ट तो कौन करेगा. दैट इज़ ट्रू. बट आई थिंक ऑल्सो वी आर यंग एट द सेम टाइम. ठीक है, हमें वी हैव टू लिसन टू आर सराउंडिंग ऑल्सो. सो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनके मैनेजर्स होंगे या फिर उनके इधर होंगे, दे मस्ट हैव देयर ओन प्लान्स. बोलते हैं ना कि आई कांट पुट एनीथिंग प्रमोशनल और जैसा होता है. तो आई थिंक मुझे लगता है कि शायद उनकी एजेंसीज, कंपनीज, मैनेजर, उनका भी अपना कॉल होगा. सो आई कांट ब्लेम एनीवन कि वाई दे आर नॉट डूइंग इट. इफ दे वांट टू डू इट दे विल डू इट. मेरे जो स्कूल फ्रेंड्स हैं उनको मैं भेजता हूँ. आई जस्ट वांट देम टू वॉच द ट्रेलर, गिव मी द रिव्यूज़. इफ दे वांट टू शेयर इट, they share it and they write good things about me. I share, मेरा भी ग्रुप है, मैं भी भेजता हूँ, ये लो सब देखो. Now but I can't force them to watch or to share. It's their choice. If I'm asking them for that, then क्या ही reason है फिर. कभी कभार perils of becoming successful grown-ups ये होते हैं. Perils. हाँ, perils यानी कि the other side जहाँ पे childhood friends को managers ये सब which is ऐसा होता है क्या कि बिकॉज अवनीत बहुत क्लोज है राघव के, इसलिए आप लोगों का डिस्टेंस हो गया? नहीं सर, ऐसा आपको सब कौन बताता है? आपके फैंस भाई, डीएम्स. नहीं सर, ऐसा नहीं है. हम जब भी मिलते हैं हम अच्छे से मिलते हैं. हम मिल नहीं पाते अभी क्योंकि आपको भी पता है शी इज़ बिज़ी, आई एम बिज़ी. एंड वो टाइम जिस इवेंट में मैं होता हूँ, अगर वो होती हैं तो हम लोग मिलते हैं. ऐसा नहीं कि अब वो दूर खड़ी तो मैं भी दूर खड़ा हूँ. हम देखते हैं, हम मिलते हैं. ऐसा कोई वो नहीं है कि किसकी वजह से, क्यों है, कैसा है. विश एवरीवन द बेस्ट. लव यू ऑल. यस. जी हाँ दोस्तों, मेरा खुद का मर्चेंडाइज, अंगार मर्चेंडाइज, जंपर्स, टी शर्ट्स, हुडीज, मग्स, ये सब आपको मिलेंगे इस लिंक पर which is angar.store. यहां पर क्लिक करिए. लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन, जो आपको मिलेगा इस वीडियो के नीचे. आपने कहीं एक पॉडकास्ट या इंटरव्यू में एयरबीएनबी आपका उसके बारे में बात किया था, है ना, जहाँ पे आपने कहा कि मैं इन्वेस्ट किया है गोवा में एंड फिर मैं उसको एयरबीएनबी में डालूंगी. 40,000 रुपीज़ पर डे होगा रेंट. इट्स अ ग्रेट बिजनेस एक्यूमेन. मुझे ज़्यादा नहीं मालूम उसके बारे में, तो मुझे मालूम नहीं कि ग्रेट बिजनेस एक्यूमेन है कि, पर मैंने सुना. बट उसके साथ आपकी ट्रोलिंग भी हुई. क्या हुआ? बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम यू गॉट ट्रोल्ड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. It's not ready. The house is not ready. I just ended up saying I could get 40K is because मैं खुद दिसंबर में सेम प्रॉपर्टीज़ पे जो बिल्डर हैं वहाँ रही हूँ. सो मैंने सिर्फ दिसंबर का प्राइस माइंड में रखा. आई थिंक आई शुडंट हैव सेड दैट इट्स फॉर द पीक सीजन अराउंड दैट टाइम यू कुड प्रॉबली गेट. मैंने अभी तक घर बनाया भी नहीं है, रेडी हो रहा है, अभी इंटीरियर्स भी नहीं स्टार्ट हुए हैं. मेरा प्लान है कि मैं बहुत सुंदर घर बनाऊँ. बाकी इट्स नॉट इन माई हैंड. Whatever people said, I mean, I don't want to say anything to it. I'm too scared to say for the first time anything. You worked hard. जैसे मैं कहा वापस, रोहतक मेरे लिए बहुत
इमोशनल एस्पेक्ट की मेरी वाइफ की फैमिली भी रोहतक से है, Yeah, you mentioned it once. Once you रोहतक से, हाँ, mentioned it. तो आई गेट वेरी इमोशनल अबाउट दैट प्लेस क्योंकि मेरी वाइफ की फैमिली मुझे दिखती है। यार तूने अपने बलबूते पे खड़ा होके किया है, तो आप डरती किस बात से? जो लड़की अपने बलबूते पे खड़ी थी, वो माइका लाल क्यों डरे किससे? आपने कुछ पाप तो नहीं किया, तो व्हाई यू स्कैर्ड? आई एम सॉरी, आई एम जस्ट थिंकिंग आउट लाउड, आई एम जस्ट सेइंग इट। आई डोंट नो द कैमरास आर रोलिंग और नॉट, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट। Is it? हाँ, क्यों आप डर रही हैं? No one wants to get hate for something which they don't know enough, and if someone's just calling you something you don't like, you don't want to talk about it. Yeah, so I don't want to talk about it anymore. बट आई ट्रूली बिलीव जो आप कर रही है खुद पे आपने किया है, तो बहुत अच्छी बात है। ओके, मैं तो बहुत प्राउड होके ही बोला था कि मैं तो बड़ी एक्साइटेड थी, and I didn't know it'll land me in an area where, I mean, a lot of people were happy also. A lot of people were happy about it, but again, it's not ready yet. It's still not ready. Once it'll be ready, I'll see. I just ended up saying something. I felt like, should I apologize? Should I put up a story? Should I say, I'm sorry, I don't know enough? What do I do? But then I don't want to even give in to the people who are trolling. So it's the thought that's in my head. But no one feels nice if someone just picks on you one morning, you wake up and you end up seeing. So I don't want to, maybe it's just the beginning of it. It's part and parcel of being on a poster, maybe. जब मैं ब्लू टिक देखता हूँ, इट रिमाइंड्स मी ऑफ अ प्रॉपर मूवी स्टार। सिद्धार्थ देखो, मुझे अच्छा लग रहा है, ट्रेलर भी देखा, मूवी स्टार जैसे होता है ना वो ट्रेडिशनल अप्रोच, सोलो हीरो, इट्स लाइक दैट। यू आर लुकिंग लाइक अ बिग स्क्रीन मूवी स्टार व्हिच यू आर। Thank you so much. मैं अभी भी कहता हूँ और मैं कैमरा पे कहता हूँ, फेल्ट किसी का भाई किसी की जान ने तुम्हारे लिए जस्टिस नहीं किया। मुझे मालूम है आप फिर बोलोगे कि नहीं भाई, यू नो सलमान भाई की फिल्म थी वगैरह वगैरह, पर मेरे लिए जब मैं सोच रहा था किसी का भाई किसी की जान, मुझे ये लग रहा था ब्लू टिक वाला वाइब। ओके, डिड यू ऑल्सो एक्सपेक्ट कि ये जो पोस्टर्स में अब ब्लू टिक में है वो शायद किसी का भाई में भी होता और नहीं? कभी एक बार वो थॉट आया, और डू यू रिग्रेट दैट फिल्म? नो सर, आई डोंट रिग्रेट दैट फिल्म। एंड जब मैंने वो फिल्म साइन की थी, मैंने तब सोचा भी नहीं था कि पोस्टर में कहीं पे भी होऊंगा, बट स्टिल आई वाज देयर, आई वाज हैप्पी। एंड आई थिंक फॉर मी, फॉर एज एन एक्टर, डेफिनेटली मेरी एक जर्नी है जो मैं जी रहा हूँ, और ऐसा नहीं कि मेरे पोस्टर्स लगे नहीं हैं, मेरे पोस्टर्स लगे हैं, एंड मेन पोस्टर्स लगे हैं मेरे, तो मुझे हमेशा वो बहुत अच्छा लगता है। एंड डेफिनेटली अभी वो आई थिंक जो एक जस्टिस वाला जो प्रोजेक्ट है, आज नहीं तो कल एक मिलेगा ही, यही एक सोच है कि वन डे आई विल क्रैक दैट प्रोजेक्ट, वन डे यू विल सी माई पोस्टर एवरीवेयर वेयर माई फिल्म इज कमिंग, एंड यू विल डू दिस इंटरव्यू एंड अगेन यू विल टॉक। जस्टिस वाला प्रोजेक्ट माने मतलब क्या है? ये दारू वारू नहीं है, पानी है भाई। ऑफर कर रहे हैं, तो मुंह सूख गया बात कर करके थोड़ा। आप पता नहीं कैसे हम सुबह से बोले जा रहे हैं। मैं तो सिर्फ 2 घंटा सोया हूँ। अरे हाँ, ले थोड़ा जस्टिस वाला प्रोजेक्ट जो आप मुझे बोल रहे हैं okay. कि यू नो माई पिक्चर, माई फिल्म, यू नो वेयर आई एम द लीड ऑफ द फिल्म, मेरे पोस्टर्स लगे हुए हैं, वो वाला जस्टिस जो प्रोजेक्ट है वो अभी नहीं है। वो मैं किसी का भाई किसी की जान से एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। किसी का भाई किसी की जान वाज अ डिफरेंट फिल्म फॉर मी। इट वाज अ फिल्म वेयर आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद सलमान सर। दैट इज ऑल्सो अ ड्रीम फॉर मेनी एक्टर्स जो भी मुंबई आते हैं, क्योंकि सलमान सर इज अ ह्यूज पर्सनैलिटी, एंड शेयरिंग एन एंटायर फिल्म, नॉट जस्ट अ सीन, आई शेयर्ड एन एंटायर फिल्म विद हिम, इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। That's true. Yeah, I'm very happy for him. I He's love done him, everything boss. on his own. ये Come so far. बहुत, look at the whole family, you meet his brother, you meet I his have, I've mom, met them. कितना sorted है यार। फिर मैं देखता हूँ कभी कभार कुछ लोग आ जाते हैं, एक रियलिटी शो करते हैं, मेरे से अच्छे रहते हैं, पर ऐसा बॉडी लैंग्वेज हो जाता है उनका 6 महीने का 8 महीने का। ब्लू टिक देखिए सर, विराज आपको समझाएगा ये सब चीजें। और सच, और मैं ये देखता हूँ यार पारुल, मेरे सामने मुझे 30 साल हो गए करते हुए, और मुझे सैड लगता है। गलती नहीं है? डू यू थिंक उनकी भी गलती नहीं? उनके पास राइट गाइडेंस नहीं है या पीआर ट्रेनिंग नहीं है, नहीं होती लोगों के And पास। so much attitude that comes. Again, I say not to me, it's never happened, but I can see it. कि एक 6 महीना रियलिटी शो कर लेते, इतना टशन आ जाता है, and then you know after 2 years they may not exist. Because maybe they don't know enough. I mean, I always try to look for the best in people.
I feel they just don't know enough. And Says- some know and still, sorry. सॉरी, ब्लू टिक में देयर इज अ सीन जो बहुत ही, जिसका मैंने ऑडिशन भी दिया था. जब मैंने ऑडिशन दिया था तो जब मैं वो ऑडिशन स्क्रिप्ट पढ़ रहा था ना, उसमें बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई थी. मैं वो अभी रिवील डेफिनेटली नहीं करना चाहूँगा बिकॉज अभी आया, रिलीज़ नहीं हुआ हमारा शो. 19 जुलाई को जब वो शो आएगा, देन वो जो सीन हमने किया है वो बहुत ही कैजुअली, जब वो डायलॉग में बोल रहा था ना, आई वाज लाइक यार ये That बहुत ही scene between us on Yeah, the in the terrace. जिम में जब हम सीन कर रहे थे. Oh, yes, तो एक yes. जिम सीन है जहाँ पर मैं ये बात बोल रहा हूँ, विराज ये बात बोल रहा है, और वो हिट हुई वो बात कहीं ना कहीं. यार ये तो सच बात है कहीं ना कहीं. इट्स अ फैक्ट. Yeah. नहीं, आई सी इट एंड आई जेन्युइनली सी इट. और कभी कभार मुझे लगता है कि मैं उनको कोनों में लाके बोलूँ कि यार रिलैक्स कर, यू नो सक्सेस कम्स वेरी डिफिकल्ट. मोर डिफिकल्ट इज टू Sustain सस्टेन it. बट समटाइम्स आज के ज़माने सक्सेस कम्स वेरी इजी, राइट? इट इज़. जैसे हम जैसे लोग टंग 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 करके आज यहाँ तक पहुँचे, स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो. और ये लोग ने फट ये देखा है, किस्मत. किस्मत. बट ये बैलेंस मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है. और इफेक्ट, और एक बंदा आता है, आई मीन आई नो व्हाट ही डज, बट आई एम जस्ट सेइंग, एक बंदा आता है जो सेलिब्रिटीज के साथ बिंदास पोज करता है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, और इतना पॉपुलर हो जाता है जैसे मीट एंड ग्रीट होता है. हाउ वुड यू डिफाइन, बिसाइड्स यूजिंग द वर्ड किस्मत, द ऑरी इफेक्ट? आई थिंक ये चीज़ हमें अभी पता चल रही है थ्रू मीडिया कि Yeah, औरी, people यू नो, like- वी आर there are so many उनको influential हम people पैप who've करते हैं, वो existed. वायरल हो रहे हैं. बट उससे पहले भी ही वॉज लिविंग द सेम लाइफ विद देम. वो सब उनके क्लोज फ्रेंड्स हैं. तो अब अगर वो सेम चीज़ हम देख पा रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर यू नो सीइंग दैट थिंग. यार ये इसको ये सब कैसे मिल रहा है. नहीं, वो तो बचपन से उनके दोस्त यार वही हैं, उनका वो सर्कल ही है. हमारा सर्कल अलग है, हमारे दोस्त यार अलग है, वो उनके दोस्त यार है. तो अब वो चीज़ पैप होती है, लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं, लोग हमें दिखाते हैं, हम देखते हैं, एंजॉय करते हैं. एंड डेफिनेटली आई थिंक ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, वेरी स्वीट very sweet guy, for sure. मैं उनसे मिला हूँ, मेरे से भी वो अच्छा. मिले हैं, यू नो, हम लोग नॉर्मली हमने फोटो खिंचवाई. ही वॉज वेरी नाइस. ही इज़ हिम जो हैं वो एक पर्सनैलिटी हैं, क्यूट पर्सनैलिटी हैं, खुशियाँ बांटते हैं, लोगों को हंसाते हैं. वो अब हम देख पा रहे हैं, बट इससे पहले भी ही वॉज द सेम गाय ओनली. नहीं, बट बहुत से लोगों को लगता है कि यार ये बंदा सेलिब्रिटीज के साथ हैंग आउट करके, पोज करके इतना पॉपुलर हो चुका है, तो मुझे भी ये राह पकड़नी चाहिए. वो कैसे पकड़ेंगे आप? But वो वो रहा शुरू से बचपन वो के तो दोस्त बचपन हैं, से I उनकी believe वो लोग तो. सराउंडिंग ही उनकी वही है, उनके दोस्त यार वैसे ही हैं, यू नो, उनका वो सर्कल अलग है, उनकी वो दुनिया अलग है. अब आप बोल रहे हैं कि मुझे वो बनना है, तो पहले आपको वहाँ पे पैदा होना पड़ेगा उस सर्कल में. That's true. अब आप बोलती है 12 बजे तक आप रोज बिजी रहते हैं मेहनत करते हुए. I mean, चूज टू आंसर इट और नॉट. क्या आप आशीष चंचलानी को डेट कर रही हैं? हैं? नहीं, where do you get this information? खुफिया ही है ये सब. अच्छा बताओ, हाँ या ना? No. I just find this very this thing. But great, we got his name because his name can get us clout. He's very popular. Ashish is really popular. His name can get us good clout for our show because it's also about influencers. तो आप अच्छे दोस्त हो? If yes, he's a friend. सिद्धार्थ, अरे ये तुम्हारा सुनिए, मौत मेरी का लाइफ में कुआं। कोई नहीं है, मैं सिंगल हूँ, खुश हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी. अच्छा, जाने से पहले बहुत से लोग होते हैं, जब कमेंट्स आते हैं उनके, वो सिर्फ ब्लू टिक वालों के साथ इंटरेक्ट करते हैं. जी, जो ब्लू टिक वाले नहीं होते उनसे इंटरेक्ट नहीं करते. आप कैसे हो? ऐसा तो नहीं है. मैं तो जो अच्छे हैं सबसे इंटरेक्ट करता हूँ. मैं किस पे? डीएम पे? यूर सेइंग? और कमेंट्स में सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट से हाय हेलो करते हैं? नहीं नहीं, मैं, आप देखिए मेरा कमेंट सेक्शन खोलिए. जो ब्लूटिक होते हैं वो मोस्टली जो मेरे फ्रेंड्स होते हैं उनको मैं कमेंट बैक करता हूँ, और जिनको मैं जानता नहीं हूँ, और अगर वो मुझे यू नो वो ब्लूटिक भी हैं, तो फिर मैं कैसे उसको क्या बोल सकता हूँ. बट यस, एक रिप्लाई तो देता ही हूँ. मैं अप्रिशिएट तो करता हूँ कि मेरे पोस्ट पे आकर उन्होंने कमेंट किया है तो हार्ट या थम्स अप तो बनाता ही हूँ. बट जितने मेरे फैंस हैं, जो मेरे फैन क्लब्स हैं, उनको तो मैं रिप्लाई करता हूँ. उनके पास तो ब्लूटिक नहीं है, फिर भी करता हूँ. जाने से पहले, व्हाट वुड पारुल गुलाटी लाइक टू बी नोन एज? Malkin of acting. मालकिन ऑफ Acting. एक्टिंग. मैंने सोचा मालकिन ऑफ बिजनेस वो प्रायोरिटी नंबर 2 है क्या? प्रायोरिटी की बात नहीं है, बट मेरे को आई वांट टू बी रिमेम्बर्ड. आई ऑलवेज सिंस चाइल्डहुड आई हैड वन ड्रीम दैट मुझे हिस्ट्री की किताब में आना है, कि मेरे बारे में पढ़ाया जाए, कुछ ऐसा करके जाऊं, चाहे वो अपने किरदार से या अपने बालों से, बिजनेस से.
I want to be remembered. I want to be in the history books. मेरे बारे में पढ़ाया जाना चाहिए मजा ताकि आया। मैं ना भी रहूं तो मेरी छाप रहे. आई लाइक इट, इसको कहते हैं लेगेसी. सिद्धार्थ, जी. व्हाट वुड यू लाइक टू बी नोन एज? I haven't decided yet. आप एक प्रोसेस हो. Why not? मालकिन ऑफ माई किस्मत. क्या ये बात- बेटर है. मालकिन ऑफ माई किस्मत. किस्मत खुद बनाना है. तो मैं चाहता हूं कि आप मालकिन ऑफ योर किस्मत, मालकिन ऑफ योर एक्टिंग रहे. सिद्धार्थ, आई लव यू ब्रदर, एंड आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. ब्लू टिक. Blue tick.